तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हमारे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दोनों जगह पढ़ाया था। ठीक है, तो आईसीएसई में तो इसका चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक है और सीबीएसई में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करके होता है। तो दोनों का कोई मतलब नहीं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, बट फिलहाल मैं जो बात मैं करने आ रहा हूँ आईसीएसई के क्लास 10th एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताऊं आपको, आईसीएसई के सिलेबस में आपका जो स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से ही है और इसी तरह से मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा जो स्टैटिस्टिक में है। ठीक, पहले मैं आपको बताऊंगा मीन में 3 तरह के मेथड्स होते हैं, वो तीनों मेथड्स बताऊंगा। फिर मीडियन बताऊंगा, फिर ये एन की वैल्यू इवन होती है तो फिर क्या होता है, एन की वैल्यू ऑड होती है तो क्या होता है। मोड में ये मोस्टली ऑकर्ड फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हिस्टोग्राम में हम ग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताऊंगा। फिर ओगिव हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ बताऊंगा। चलिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा फ्लो चार्ट है, ऐसे ऐसे हम पूरा चलेंगे। ठीक, चलिए फिर मैं इसको क्लीन करता हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लें पूरा। मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा मीन। अच्छा देखिए, मीन की बात करें अगर, तो मीन जो होता है वो 3 तरह से हमारे होते हैं। ठीक है, मीन हमारा 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द मीन विद 3 मेथड्स, है ना। और मीन में बता दो तो मीन का मतलब होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीन। मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज। ओके, तो मीन मीन्स क्या होता है आपका, एवरेज। मीनिंग क्या होता है अपना, एवरेज होता है। ओके, नाउ वी विल फाइंड द मीन ऑफ एनी गिवन डेटा बाय 3 मेथड्स। ठीक है, हम 3 मेथड से हम मीन निकालेंगे। सो योर फर्स्ट मेथड इज अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मैं फॉर्मूले पहले बताऊं। ठीक है, मैं फॉर्मूले बताऊंगा, बाद में इसका यूज करना सिखाऊंगा। मैं पहले फटाफट फॉर्मूले लिखता हूँ। तो जो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, वो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, समीशन ऑफ, इसको बोलते हैं समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला जो बनता है अपना एज्यूम मीन मेथड का बनता है, एज्यूम मीन मेथड। ओके, या फिर इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, ओके, शॉर्टकट मेथड। देन इनका फॉर्मूला क्या होता है ना कि इजी होता है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। बस मैं यहाँ पे चेंज क्या होता है, यहाँ एक्स आई है ना, बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डी आई हो जाता है और अपॉन वही समीशन ऑफ एफ आई होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो थर्ड मीन होता है अपना, स्टेप डेविएशन होता है। ओके, सो स्टेप डेविएशन जो होता है, इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी होता है। यहाँ एक्स आई है, यहाँ डी आई है, तो यहाँ क्या होगा, एफ आई यू आई होगा अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। बस ये होता है। लेकिन ये जो डी आई लिखा गया है, ये यू आई लिखा गया है, ये हमारा क्या होता है मैं आपको बता। देखिए, डी आई का मतलब क्या होगा, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। ये जो ए होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल गिवन होता है, क्लास इंटरवल से हम क्लास मार्क निकालते हैं, उसी को हम जिसको हम बोलते हैं वेरिएट या फिर क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, वेरिएट, क्लास मार्क, है ना। उसी से हम क्या करते हैं, जो सबसे बीच का होता है वो हम चूज करते हैं ना, मिडिल मोस्ट वैल्यू हम चूज करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो हमारा ए होता है। पहले यहाँ बोला गया एज्यूम मीन मेथड, मतलब पहले से हमने मान लिया कि हमारा जो मीन होगा इसके करीब में आएगा। ठीक, तो फिर ये हमारा डी आई की वैल्यू होती है। अब जो यू आई निकलता है, यू आई, ये बहुत इजी होता है। ये जो आप डी आई दिख रहे हैं ना, डी आई, ये आप डी आई अपॉन एच कर दीजिए या फिर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दीजिए। ठीक है, ये आपका होता है। तो फिर ये फॉर्मूले आपके बनते हैं। मैं बता दूं, एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई का मतलब होता है वेरिएट। ठीक है, वेरिएट निकालते हम कैसे हैं, तो क्लास इंटरवल जो गिवन होता है हर क्लास का, है ना, वो क्या करते हैं, उनमें हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएट बोलते हैं। अब डी आई कैसे निकलता है हमारा, तो हमें एक्स आई निकालना आ गया, तो एक्स आई की जो वैल्यू होती है चार्ट में, है ना, वो वेरिएट होते हैं, उसमें मिडिल मोस्ट हम वैल्यू ई मानते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हम डी आई निकलते चले जाते हैं इस फॉर्मूले पे।
फिर ई वाई कैसे निकलता है, तो डी आई जो हमने निकाला हुआ है एच से हम डिवाइड करते हैं, तो एच हमारा क्या होता है, एच इज द हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास। ये हाइट ऑफ द क्लास क्या है, ये हाइट ऑफ द क्लास क्या है अपना, हाइट ऑफ द क्लास मतलब ये हुआ जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ 20 30 सॉरी 30 20 30 एंड 30 40, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का हो रहा है ना, तो यही हमारे क्या होती है एच की वैल्यू होती है। ओके, तो ये था आपका मीन के फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मीन के थे। ये जो हम बता रहे हैं ये सारे क्या हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, सॉरी डिस्क्रीट जो डिस्क्रीट डेटा गिवन होते हैं ये उनके फॉर्मूले हैं, ठीक है। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस डेटा, कॉन्टिन्यूअस डेटा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्लास इंटरवल 10 है तो फिर 20 एंड होगा, तो 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। चलिए ये हमारे फॉर्मूले थे। अच्छा, मीन में एक होता है नॉर्मल का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए उसके लिए मान लीजिए गिवन है 2 8 16 3 5 9, एक कुछ ऐसा डेटा गिवन होता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा मीन निकालने का, बस ये होता है, क्या लिखते हैं एक्स पर बार, इसको मीन मीन लिखते हैं, ठीक है। या तो ये लिखिए या फिर आप मीन लिखिए, मीन, ठीक है। ये लिखिए या फिर ये लिखिए, कौन इसमें क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। और फिर क्या करना है, सम ऑफ ऑल द डेटा या फिर सम ऑफ ऑल, ठीक है, ऐसे सम ऑफ ऑल वेरिएट्स, सम ऑफ ऑल वेरिएट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स करते हैं, ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 + 8 + 16 + 3 + 5 + 9 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाता है 10 26 26 3 39 सॉरी 29 फिर 34 34 + 9 34 + 9 43 43 अपॉन से इसको डेसिमल में कर लिया जाता है, तो 6 7 या 42.33, ओके, ये हमारा मीन हो जाता है। सो ये हमारा एक अनदर मीन का फॉर्मूला होता है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको ये, ठीक है। मेनली ये आपका नहीं हुआ, मतलब यही फॉर्मूले में आते हैं। अच्छा, अब क्या आता है अपना मीडियन आता है, क्या आता है मीडियन आता है। चलिए, तो दूसरा जो हमारा वो मीडियन है, ये सेकंड क्या है हमारा मीडियन, मीडियन। तो देखिए मीडियन का दो फॉर्मूले होते हैं मीडियन निकालने के लिए, है ना। when n is odd, जब n की वैल्यू क्या होती है ऑड होती है, और n है हमारा क्या, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम fi लिखते हैं ना, fi लिखते हैं ना, तो fi में जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, मतलब जैसे कि fi की हेल्प से हम क्या निकालते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सबसे लास्ट वैल्यू आती है वही हमारी क्या होती है, वो हमारे n की वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होता है, अगर n की वैल्यू इवन होती है, क्या होती है सॉरी n की वैल्यू क्या होती है ऑड होती है, द वैल्यू ऑफ n इज ऑड, देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर द मीडियन, तो मीडियन इक्वल्स टू n + 1/2 एथ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर n की वैल्यू कितनी है 40 है, इट मीन्स जो हमारा वेरिएट्स है ना, वेरिएट्स में जो हमारा डेटा होगा वो हमारा क्या होगा। अब इसको ऐसे नहीं कि बस ये फॉर्मूला समझिए, फिर बाद में समझ में आएगा कैसे कुछ क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ओके। ये n की वैल्यू 40 है, अभी मैं बता रहा हूँ मीडियन कितना कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा। अगर n की वैल्यू 40 है तो 40 इस फॉर्मूले से 40 + 1/2, 40 + 1/2। अब देखिए अगर n की वैल्यू हमारी, सॉरी ये n की वैल्यू नहीं इवन कैसे ली, n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, n इज द ऑड अगर है तो ये 41/1 ये था ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा हमारा 42/2, इट मीन्स 21st जो ऑब्जर्वेशन होगा अपना, दैट इज द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, है ना। यही हमारा क्या होगा 21st जो हमारा होगा ऑब्जर्वेशन, वो हमारा क्या होगा मीडियन ऑफ द गिवन डेटा होगा, ठीक है, जो भी डेटा ऊपर गिवन होगा, ठीक है। ये तो अपना था जब n की वैल्यू क्या हो ऑड, ठीक है। अच्छा, जब n की वैल्यू इवन होती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इवन ऑफ फॉर एनी गिवन डेटा, तो n even, when n is even, then formula to find the median equals to n/2th plus n/2
2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन इनका मीन होता है। ये देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ होती है, ठीक है ना, क्योंकि पता है क्या होता है, एन की वैल्यू जो हमारी ऑड होती है, जब एन की वैल्यू ऑड होती है तो फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और व्हेन एन इज द इवन देन फॉर्मूला हमारा ये बनता है। और आप इनमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिर्फ क्या करिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। इसके अलावा मतलब ये फॉर्मूला याद रखिए, क्या ट्रिक है कि ये समझ जाइए कि हमारा ऑड के लिए बस n+1/2 होता है, ऑड के लिए बस n+1/2 होता है, ठीक है। तो उसके बाद से बस ऑड के लिए मीन्स बस ऑड के लिए होता है, एन अदर इवन के लिए हमारा बस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, ये अपने आप याद आ जाएगा। बस इसके लिए होता है, इसका मतलब इसका क्या होगा, ये अकेला होगा बेचारा, ठीक है। फिर ये हमारे फॉर्मूले होते हैं मीडियन के लिए। अच्छा नेक्स्ट, अब मोड होता है। मोड क्या होता है, देखिए अभी आपके क्लास के अकॉर्डिंग है ना, आईसीएसई बोर्ड में क्लास के अकॉर्डिंग क्या है कि मोड में उतना हाई लेवल तक का मोड नहीं दे दिया है कि कैसे निकालते हैं मोड कैसे निकालते हैं। बस इतना ही इन्होंने बोला है कि अगर जैसे वेरिएट्स गिवन है एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है, तो मोस्ट ऑकरिंग जो फ्रीक्वेंसी है, मोस्ट ऑकरिंग फ्रीक्वेंसी किसी अगर क्लास इंटरवल के गिवन है तो वो क्या होता है, वो क्लास जो होता है ना, वो क्या होता है, हमारा मॉडल क्लास कहलाता है, ठीक है। उनमें जो उनकी वेरिएट्स की वैल्यू आती है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, वो हमारा मोड ऑफ द गिवन डेटा होता है, मोड ऑफ द गिवन डेटा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोड कैसे होता है। मोड क्या होता है, मोस्ट ऑकरिंग डेटा, ठीक है ना, मोस्ट ऑकरिंग डेटा ये हमारा होता है, मोस्ट ऑकरिंग डेटा, ओके, किसी क्लास इंटरवल में। तो ये हमारा होता है और कुछ नहीं इसके ऊपर है, बस इतना ही एक लाइन याद रखिए, समझ में आ जाए। मोस्ट ऑकरिंग डेटा मतलब बहुत जो सबसे बार कि सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है ना, इट मीन्स मोस्टली ऑकर जो हुआ हो, है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है और आपका 1 5 बार है, 2 8 बार है और 3 आपका 1 बार है ना, एंड 4 आपका 15 बार है। तो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, हमारा 4 आ रहा है, ठीक है, 15 टाइम आ रहा है। तो कुछ ऐसा हमारा होगा, है ना। अच्छा इसके बाद आपका आता है हिस्टोग्राम। क्या आता है आपका, हिस्टोग्राम, ओके। हिस्टोग्राम के लिए क्या है अपना हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल लेकर हिस्टोग्राम समझाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं आपको, हिस्टोग्राम लेकर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए हिस्टोग्राम लेके मैं बताता हूँ। तो हिस्टोग्राम का जो हमारा होता है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल लेकर समझ में आएगा आपको अच्छे से। एक मिनट, हिस्टोग्राम का एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे, रुक जाइए, ओके। हाँ हिस्टोग्राम, देखिए हिस्टोग्राम जो पहले हमारा होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कि यूजिंग हिस्टोग्राम वी आर एबल टू फाइंड वी आर एबल टू फाइंड द मोड ओनली, ठीक है ना। हम हिस्टोग्राम के हेल्प से क्या करते हैं, सिर्फ मोड निकाल पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरे पास ये क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है, ये क्लास गिवन है। जैसे मैं कहूँ आपसे 0 से 5 है, 5 30 तक, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 एंड 25 to 30, ठीक। ये कुछ क्लास गिवन है। अच्छा उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है क्या क्या, 2 7 18 10, 2 7 18 10, ठीक, 2 7 18 10, 8 एंड 3। अच्छा ये 8 एंड 3 गिवन, ठीक है। चलिए देखिए अब इसका हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए करना क्या है आपको, करना बस ये है कि पहली बात तो आपको 2 एक्सिस बनानी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपको 2 एक्सिस बनानी पड़ेगी, एक्स पर आपको 5 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, देखिए जो आपकी एक्स एक्सिस बनेगी, एक्चुअल में क्या होगा, जो उनके ये अपर क्लास लिमिट दिख रहा है ना, ये इसके हेल्प से आप एक्स एक्सिस पर ये बनाएंगे, ठीक है, आप एक्स एक्सिस पर ये बनाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे और कहाँ लेके जाएंगे, 30 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट मतलब मैं बताता हूँ, देखिए ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 10 है, ये 15, ये 20, ये 25,
ये क्या है मेरा 30 है, ठीक है, मैंने 30 बना लिया। ओके, अच्छा अब वाई पे देखिए, ये मैंने क्या लिया एक्स एक्सिस, मैंने एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 5 यूनिट ली है, ठीक है। अब ये 5 यूनिट जो भी मेरा होगा वो अलग बात है। अच्छा अब फिर मैंने यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मैंने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 2 यूनिट ली है, तो 2 4 6 8 10, ठीक है। ये कुछ मेरा ऐसा होगा। ओके, मुझे 18 तक जाना पड़ेगा, तो फिर 2 4 6 8 10, ये 12 है, ये 14 है, ये 16 है, और ये 18 है, ठीक है। ये मेरी वैल्यू 18 है। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए ग्राफ बना रहा हूँ मैंने आपसे बोला ना ये क्या है 5 है, 5 और 2, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, 2, देखिए इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 10, 7, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 15, 18, ठीक है। इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 20, 10, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 25, 8, इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 30, 3, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हमने ऐसा ले लिया पूरा कोऑर्डिनेट्स, ये लिखने नहीं होते बट समझना होता है। अब ये कैसे बनाना है 5, 2 ना, तो 5, 2 कहाँ से आ रहा है, ये मेरा 2 है, ये 2 है, 4 6 8 10 12 14 16 यानी 18, ठीक है। ये मेरा कुछ ऐसा, ओके। अच्छा अभी देखिए ये क्या लिखा है 5, 2, तो ऐसे डॉट डॉट करेंगे ये, ठीक है। अच्छा देखिए होता क्या है हिस्टोग्राम में, हिस्टोग्राम हमारा क्या होता है एकदम देखिए ये सॉलिड फिगर बनता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है एकदम सॉलिड फिगर बनता है, इसमें कोई गैपिंग नहीं होती, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ हिस्टोग्राम में एकदम सॉलिड फिगर बनता है, मतलब ये क्या होगा ये पूरा कलर्ड होगा, ये पूरा फिल्ड होगा, ठीक है। ये पूरा फील्ड होगा और इधर कोई भी मतलब ये स्पेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं बताऊँ आपका क्या है, दूसरा क्या है 10 और 7 है, क्या आपका 10 एंड 7 है, ठीक है। ये 10 है और देखिए 7 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, तो कुछ ऐसा देखिए। अब क्या करना है हमें, एक देखिए डॉटेड लाइन ऐसे लेंगे पहले, ये 10 है तो ऐसे 10 के ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और देखिए ये क्या करेंगे ऐसे हम, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये कुछ ऐसा, ठीक, और इसको हम ऐसे फिल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा फिल हो गया, ठीक है। ये समझिए पूरा ये फील्ड है, ओके। चलिए अब अगला क्या है हमारा 15 एंड 18 है, 15 एंड 18 देखिए जरा, एक्स की वैल्यू 15 है ना, तो 15 एंड 18 कहाँ है, 18 कहीं यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे ले ली डॉटेड लाइन, ठीक है। अच्छा ये 15 है ना, तो ठीक है 15 है, तो फिर यहाँ पर कुछ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बाद में इसको क्या करेंगे ऐसे हम लेकर इस पेंसिल से ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको हम पूरा ऐसे फिल कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा फिल्ड कर लेंगे, ओके, ये पूरा फिल्ड हो गया। अच्छा अगला क्या है 22 10 है, 22 10 मतलब क्या, देखिए कितना ये 10 यहाँ पर, तो ये डॉटेड लाइन, फिर यहाँ फिर ये 20, फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, तो ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या है हमारा फिर 25 एंड 8, तो 25 और 8 कहाँ है, यहाँ कहीं है, ये क्या ऐसे डॉटेड, ये डॉटेड लाइन को बाद में हम क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये अब इसको क्या करेंगे ऐसे फिल कर देंगे, फिल कर दिया। अब लास्ट क्या बचा 30 एंड 3, 30 एंड 3 मीन्स ये 30 है और ये 3 कहाँ है, देखिए ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे डॉटेड लाइन लेके जाएंगे ऐसे, और ये ऐसा हम फिल, देखिए तो ये कुछ ऐसा ये फिल हो गया। अब देखिए क्या सुनिए, जब कभी भी हमारे पास ऐसा होता है देखिए, तो ये जो सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट हमारे जो ये जो हिस्टोग्राम होता है, जो सबसे इसमें लॉन्गेस्ट वाला हमारा ये जो स्ट्रिप होती है, ठीक है, मैं इसको स्ट्रिप बोल रहा हूँ। तो क्या करना होता है इसका जो ये देखिए ये कोऑर्डिनेट ये पॉइंट और ये पॉइंट, इससे जो इसके जस्ट बगल वाले होते हैं वहाँ पर क्या करना है, हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन मैच करानी है, ठीक है। और इससे यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे मैच करानी है, ठीक है, अच्छे से मैच करानी है। फिर क्या होता है जब ऐसे मैच हो जाता है तो क्या करते हैं हम स्केल लेकर, ऐसे स्केल लेकर, ठीक है, ऐसे हम स्केल लेकर क्या करते हैं, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। हम डॉटेड लाइन क्या करते हैं, ये तुरंत हम इस पर ऐसे गिरा देते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या होता है, जो एक्स एक्सिस आता है यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं, ये क्या आपका होता है, ये मोड होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी वैल्यू क्या कहलाती है, मोड, ठीक है। मोड हमारा इस पर किस में मिला, एक्स एक्सिस, दैट इज क्या मिलेगा 13 मिलेगा, ठीक है, लगभग 13 के इक्वल। तो ऐसे मोड निकालते हैं, ठीक।
चलिए एक बार आप देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, फिर आप चलिए फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। मैंने आपको देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, इस भ्रम में मत रहिएगा। मैं आपको बता दूँ, जो मोड होता है ना, हिस्टोग्राम से सिर्फ आपका मोड निकल सकता है। क्या निकल सकता है? मोड निकल सकता है। ठीक है, और मॉडल क्लास, देखिए हमने मोड तो निकाला, मोड हमारा कितना आ रहा है? 13 आ रहा है ना। अच्छा, अगर मोड हमारा 13 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है 13 यहाँ क्लास अंदर, देखिए ये कहाँ लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ ही लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा मॉडल क्लास है वो हमारा ये मॉडल क्लास है। ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। बट एग्जैक्ट जो मॉड हमारा क्या है, वो 13 है। ठीक है, तो हमने ऐसे निकाल दिया, तो सिर्फ हिस्टोग्राम से हमारा मॉड निकलता है, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, कुछ और नहीं निकलता है ना। चलिए, अच्छा ये हमारा था मॉड और हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम हो गया, अब आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक, चलिए अच्छा, अब जैसे कि एक पॉइंट आपका छूट गया था, क्वार्टाइल्स। सो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर समझते हैं ना, पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं। मैं आपसे कहूँ अगर, ये देखिए ये पूरा क्वाड्रेंट है, तो एक क्वार्टाइल, 2 क्वार्टाइल, 3 और 4, ठीक है ना, ये आपके होते हैं क्वार्टाइल्स, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्वार्टर समझते, क्वार्टर ना, तो वही क्वार्टाइल्स। देखिए क्वार्टाइल्स का डेफिनेशन आपने पढ़ा भी होगा कि क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वेरिड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि जब क्या हो, डेटा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए, है ना, डिवाइड कर पाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्वार्टाइल्स। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स देखिए, आप क्वार्टाइल्स पढ़ेंगे तो क्वार्टाइल्स में आपको फॉर्मूले से ही बस मतलब रखना है, डेफिनेशन से मतलब नहीं रखना। ठीक है, अच्छा देखिए पहले मैं क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए क्वार्टाइल्स में क्या होता है, आपके दो आपके मतलब कि मेनली आपके, एक होता है अपर क्वार्टाइल, ठीक है, एक होता है आपका लोअर क्वार्टाइल, एक होता है आपका सेमी क्वार्टाइल, एक होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, एक होता है आपका लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ये आपके तीन तीन हाँ 4 होते हैं। सेमी सेमी इंटर क्वार्टाइल होता है आपका चौथा। तो मैं सारे फॉर्मूले बता देता हूँ आपको। ठीक है, माथा छोड़ दे यार। तो अभी जो मीडियन था, ठीक है, मीडियन में हमारे ये देखिए क्वार्टाइल्स, मैंने बताया आपको, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करना, है ना। एक होता है अपर क्वार्टाइल, दूसरा होता है लोअर क्वार्टाइल, तीसरा जो आपका होता है उसका नाम है मिडिल क्वार्टाइल। और जो मिडिल क्वार्टाइल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग सोचते हैं ना कि अपर क्वार्टाइल को जो होता है, अपर जो हमारा क्वार्टाइल होता है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपर क्वार्टाइल को, हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Q3 से। लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिडिल क्वार्टाइल भी तो होना चाहिए, सेकंड क्वार्टाइल, तो सेकंड क्वार्टाइल नहीं होता, उसको बोलते हैं मिडिल क्वार्टाइल। मिडिल क्वार्टाइल जो हमारा होता है, मिडिल क्वार्टाइल, ठीक है, मिडिल क्वार्टाइल होता है जिसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा जो होता है वो मीडियन होता है। ओके, so upper quartile represented by Q3 and lower quartile represented by Q1, and middle quartile is known as the median, which is represented by Q2. Now when n is the even, it means जो cumulative frequency हमारी होती है, some या फिर sum of all the frequencies, if the we add all the frequency and n is the even, है ना, if you get the frequencies number as a even, okay, ये even हो गया, then अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अपर क्वार्टाइल। सो अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला कुछ ऐसा आपका होता है, 3n/4, 3n/4। ये 3n/4 एक्चुअली है क्या, तो ये 3n/4 क्या है हमारा, 3n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 3n/4 ऑब्जर्वेशन एंड लोअर क्वार्टाइल फॉर्मूला n/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, एंड व्हेन n इज ऑड, जब हमारा n ऑड होता है
एन ऑड होता है देन फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए कुछ बस ज़्यादा नहीं है, ये यहाँ पर एन दिख रहा है ना, क्या करना है n+1 ऐसे कर देना है और अपॉन 4, ये जो होता है आपको उसको क्या बोलते हैं n/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, n/4 ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसका क्या फॉर्मूला बनता है, इसका तो फॉर्मूला बनता होगा, हाँ, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, बहुत ही इजी होता है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला हमारा, जैसे हमने यहाँ क्या किया n+1 ऐड किया, यहाँ थ्री था तो हमने यहाँ थ्री तो थ्री लिखा और n+1 ऐड किया। अब यहाँ क्या है हमारा, यहाँ थ्री है नहीं है ना, बस n है ना, तो यहाँ क्या करेंगे हम n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला आपका बनता है। याद करने का ट्रिक क्या होगा हमारा, जब बोले अपर क्वार्टाइल, क्या बोला जाए अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो अपर मतलब Q3 मतलब इधर 3 वैल्यू बड़ी है, Q1 हमारी वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो 1 मतलब लोअर एंड अपर मतलब 3। ठीक है, अब फिर देन बोला जाए इवन, जब कभी बोला जाए इवन, ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा 3n/4 n/4 3n/4, ठीक है ना, 3n/4। ये अगर देखिए ये अपर की बात करें तो अपर जरा देखिए ध्यान से, ये बताइए अब ये n/4 है, ये हमारा ये 3n/4 है, ये n/4 है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है ना, तो ये Q3 क्या हमारा हो गया 3n/4, लोअर क्या हो गया n/4 हो गया। ठीक है, ये इस नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसे याद करना है ना, ये एक आप याद कर लीजिए इवन, अगर n की वैल्यू इवन है तो Q3 हमारा 3n/4 हो गया और हमारा Q1 क्या हो गया, लोअर क्वार्टाइल क्या हो गया हमारा n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 3n/4 ऑब्जर्वेशन, n/4 ऑब्जर्वेशन। तो आपका आराम से आप ऑड निकाल सकते हैं, है ना, कि जब n की वैल्यू ऑड होगी तो Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3n ब्रैकेट में, सॉरी 3 ब्रैकेट में n+1 ऑब्जर्वेशन 1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये Q1 की वैल्यू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, है ना, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, दो और आपके आते हैं, ये कभी काल पूछे जाते हैं, ये जो आपके दो फॉर्मूले हैं ना, एक होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एक होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए दो चीजें होती हैं, ये दोनों चीजें मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, है ना, मैं ब्लू पेन से लिख देता, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये उतना पूछता नहीं है बट मैं लिख देता हूँ। देखिए एक होता है क्या स्पेलिंग है इसकी, एक आपकी स्पेलिंग है स्पेलिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, सो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जब कभी ये पूछे इंटर क्वार्टाइल रेंज तो देखिए क्या करना है, Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1 मतलब क्या है, Q3 का मतलब क्या हुआ अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। इट मीन देखिए Q3 यहाँ से मतलब क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी, जो भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा Q3 के अंदर आएगा। ठीक है, और जो भी ऑब्जर्वेशन Q1 की वैल्यू आएगी वो Q1 के अंदर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल। ये हमारा कह सकते हैं हाँ कि ये हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, देखिए सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है। सेमी इंटर क्वार्टाइल मैं यहाँ ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। मैं बस बता दूँ, ठीक है, जब जब बोला जाए सेमी, ये IQR में लिख दे रहा हूँ, सेमी IQR, तो क्या होता है Q3 माइनस Q1/2, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, Q3 माइनस Q1/2 ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला, और ये इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक, ये देखिए ये फोर्थ है, ये थर्ड है, तो ये फॉर्मूला आपका है पूरा क्वार्टाइल एंड कह सकते हैं मीडियन, पूरा मीडियन खत्म। अब मीडियन कुछ है ही नहीं, बस यही फॉर्मूले थे, बस ज़्यादा नहीं कुछ है। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छे से, मैं इरेज करता हूँ।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जो अभी ये बताया सारी चीज़ें, है ना, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं भी आपकी जगह रहा हूँ, तो मुझे पता है प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो मैंने बता दिया, मीन बता दिया आपको, मीडियन में आपको क्वार्टाइल बता दिया, मोड में मैंने आपको क्या बता दिया, हिस्टोग्राम बता दिया कि हिस्टोग्राम से ही सिर्फ हम मोड निकाल सकते हैं, फिर मॉडल क्लास निकालते हैं हम। अब हमारी बारी आती है किसकी, ओगिव की। तो मैं आपका ओगिव के लिए एक डेटा लूँगा, ठीक है, कि पहले मैं आपका डेटा लूँगा कि ओगिव बनाते कैसे, उसके लिए मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने एक नोट्स बनाया है, उसमें नोट से क्या करता हूँ, मैं एक डेटा लेता हूँ कि फिर मैं बाद में ओगिव ओगिव मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये मैं ईयर वाइज वाला लिया हूँ, ये आपका आया हुआ है 2004 में, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको मैं सब कुछ बताऊँगा, है ना, ओगिव में। तो मैं पहले आपको बता दूं, देखिए ओगिव, एक्चुअली ओगिव हम जो क्रिएट करते हैं, ओगिव से हमारा क्या मिलता है। देखिए, ओगिव कभी भी हमारा ग्रुप डेटा के लिए क्रिएट होता है, और ओगिव से हम सिर्फ मीडियन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो बात समझ में आई, मोड के लिए हम क्या करते हैं, मोड हमारा हिस्टोग्राम से निकलता है, और मीडियन हमारा कैसे निकलता है, हम मीडियन हमारा निकलता है ओगिव से, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अदर नेम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व। ठीक है, ये बोलते हैं। और मीन के लिए कोई कर क्या कोई होता है क्या, कोई डायग्राम नहीं, उसके लिए बस फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो वो तीन फॉर्मूले आपके थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलिए, तो मैं एक डेटा लेता हूँ, फिर डेटा के बाद मैं आपको वो करवाता हूँ, क्वेश्चन सारी चीज़ बताता हूँ, उसमें सारी चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, चलिए, मैं डेटा ले लूँ, सिंपल सा डेटा लूँगा आपके लिए, समझने में आसानी हो, परेशान ना हो आप। ठीक, चलिए, तो मैं देखिए यहाँ पर डेटा लेता हूँ, ये 0 से लेकर 100 तक है, स्कोर ऑब्टेंड है, ये स्कोर ऑब्टेंड का डेटा है, स्कोर ऑब्टेंड यानी क्लास इंटरवल, बट है स्कोर ऑब्टेंड। देखिए, स्कोर ऑब्टेंड मतलब कुछ बच्चे हैं जो क्लास में कितना पाए हैं, वो उसके बारे में। ठीक है, मैं अच्छे से लेता हूँ पूरा, देखिए, चलिए, ठीक, मैं यहाँ लिखता हूँ ये, तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 to 50 है, एंड 50 to 60, एंड 60 to 70, एंड 70 to 80, ओके, एंड 80 to 90, एंड 90 to 100। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आपको अगर ओगी बनाना हो, ठीक है, क्या बनाना हो, ओगी बनाना हो, ठीक, तो आपको इनका वेरिएट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेरिएट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम वेरिएट्स तभी निकालते हैं जब हम मीन वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप इसमें भी वेरिएट निकाल लेंगे, लेकिन कभी भी ओगी बनाने के लिए हमको वेरिएट्स निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब एक्स आई निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो फ्रीक्वेंसी है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ शूटर्स, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ शूटर्स, चलिए ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ शूटर्स, तो क्या है हमारा 5 9 16 22, 5 9 16 22, ओके, एंड नेक्स्ट क्या है 26 18 11, 26 18 11, एंड 6 4 3, 6 4 एंड 3। ठीक है, ये आपका है। अच्छा चलिए, तो देखिए हमारा जो ओगी बनेगा ना,
वो दो चीज़ों से बनेगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं मुझे बना लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ किससे बनेगा वो। ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं यहाँ बनाऊंगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देखिए राइटिंग में मत जाइए, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी एंड स्मॉल है, ठीक है। अच्छा, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आता ही होगा। चलिए फिर मैं डायरेक्ट में कैलकुलेट कर दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये यहाँ पर 5 हो जाएगा और 9 5 14 हो जाएगा। इसको हम ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस करते हैं, फिर यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 14 + 16 30 हो जाएगा। फिर 30 इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, 52 + 26 6 2 8 एंड 5 2 7। फिर इसको जब इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, 8 + 8 16 एंड 7 1 8 एंड 1 9 96 हो जाएगा। ये इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 7 एंड 9 1 10 हो जाएगा 107। ये इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा आपका, ये 113 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा। इसको इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए ये जो 120 आ रहा है, एक्चुअली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है, बट ये हमारा क्या है, ये एन की वैल्यू भी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एन की वैल्यू भी है। तो एन की वैल्यू यानी स्मॉल एन की वैल्यू, जो ये था ना एन, ये क्या आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, 120, ठीक है। 120 आ रहा है। अब देखिए जो 120 आ रहा है, तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमारा काम यहाँ ये होता है कि हम एक्स जो ग्राफ बनाएंगे, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी लेंगे, ठीक है। ये डिसाइड हम कैसे करते हैं, देखिए डिसाइड करने में आपको बता दूँ, सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है ना कि आप पहले देखिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए ध्यान से कितना आ रहा है डिफरेंस, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है, ठीक है। 10 का डिफरेंस आ रहा है और स्टार्टिंग किससे हो रहा है आपका, 0 से हो रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा जो भी होगा, अगर ये एक्स पे लेंगे वाई पे लेंगे हमारा, तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 यूनिट लेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ जरा देखिए, तो ये कहाँ से जा रहे हैं, हम 5 से जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, 120 तक जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, 120 तक। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 12 टाइम्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट, इसका भी लेंगे, फ्रीक्वेंसी का भी और इसका भी। अब सोचिए आप ओगी बनाते हैं, तो ओगी में एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे। तो हमेशा आप याद रखिएगा, जब कभी भी अगर एक्स एक्सिस पर मतलब रखने की बात आएगी, तो क्या रखेंगे आप, क्लास इंटरवल को रखेंगे। भाई क्लास इंटरवल में क्या रखेंगे, ये देख रहे हैं, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। और वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमारे होते हैं। वाई एक्सिस पर जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाले वैल्यूज होती हैं हमारी वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर हमारी ये वैल्यूज होती हैं। चलिए वाई एक्सिस हमारी ये वैल्यूज होती है, ये वैल्यूज होती है, ठीक है। अब मैं देखिए मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मैं यहीं से क्या करूँगा, उठाकर मैं ओगी बना लूँगा, ठीक है। मैं यहीं से उठाकर क्या करूँगा, ओगी बनाऊँगा। चलिए अब मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ। एक्चुअली ग्राफ देखिए बहुत बड़ा बन रहा है, मैं प्रयास करूँगा कि मेरा इतने में हो जाए, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा लूँगा कि कम से कम जितना ये है उतना ये भी रहे, कि आपको ग्राफ अच्छे से दिख जाए पूरा। चलिए देखिए मैं एक्स एक्सिस, देखिए तो पहले यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स। ये किसका है आपका, स्कोर। तो यहाँ लिखेंगे क्या, स्कोर, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे, ऐसे देखिए ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ये किसके लिए अब है, ये हमारा ये नंबर ऑफ शूटर्स के लिए। तो यहाँ लिखेंगे शूटर्स, क्या लिखेंगे, शूटर्स, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ नंबरिंग करते हैं। ये क्या है, 0 है, ये 10 है। देखिए हमें एक्स एक्सिस पर कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है, ध्यान दें इस बात का। 10 है, 20 30 40 50 60 70 80, ये 90 और ये क्या है 100, ठीक है। चलिए अब हमें वाई एक्सिस पे क्या करना है, 100 तक। हमें देखिए कहाँ तक जाना है,
हमें y से कम 120 जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये हमारा है, बट हमें 10 का गैप चाहिए, इतना ही गैप लेना पड़ेगा ऊपर ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम थोड़ा कम लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कम लेते हैं, चलिए थोड़ा कम लेते हैं, इधर मैंने थोड़ा हम कम लेते हैं, ठीक है, और कम। अच्छा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये क्या हो गया अपना 12 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए ये हमने कर लिया। 12 में क्या, 12 में क्या, ये 10 लेंगे, मतलब ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 110 120। क्या कुछ भूल रहा हूँ क्या? 10। अच्छा देखिए यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 100, यानी 100 होगा, ये 110 होगा, 110, ये 120, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो ये 10 कितने से है तुम्हारा 5 से है, तो यहाँ कहीं ऐसे डॉट लाइन ही हम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अब 20 से कितना है 14 है, 20 से 14 है, इमेजिन थोड़ा इमेजिनरी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। 20 से देखिए 40, 20 मतलब क्या, ये एक्स एक्सिस 20 है, 14 मतलब यहाँ कहीं होगा, देखिए ये 20 से 14, ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। अच्छा अगला क्या हमारा 30, 30 से 30, देखिए 30 to 30, ठीक है, तो डॉटेड लाइन फिर से, ठीक है, यहाँ कहीं 30 आ रहा है। फिर अगला क्या हमारा 40 to 52, 40 to 52, देखिए 52 मतलब यहाँ कहीं, ये देखिए ये 52, ठीक है। अच्छा अब 60 to 96, देखिए सॉरी 50 हो गया, 40 हो गया, 50 to 78, 78 मतलब कहाँ, ये कहीं यहाँ पर 50 to 78, ठीक है। अच्छा अगला क्या हमारा 60 to 96, 60 to 96 मतलब ये यहाँ कहीं, ठीक है, मतलब थोड़ा सीधा बनाना पड़ेगा वरना गड़बड़ जाएगी, दिक्कत होगी हमें, ठीक है। अच्छा 60 to 96 ये कुछ ऐसा, ठीक है, यहाँ बन रहा है। अच्छा अब 70 to 107, 70 to 107 मतलब कहाँ, कहीं ना कहीं ये हमारा थोड़ा सा ऐसा रहेगा, और देखिए ये 70, ठीक है, कुछ ऐसा, ओके। अच्छा थोड़ा ध्यान से हमें बनाना पड़ेगा, ये देखिए कर्व हमारा थोड़ा तिरछा हो रहा है, थोड़ा हमें इसको अच्छे से लेके जाना पड़ेगा, वरना फिर हमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनाना, हमें कर्व बनाना, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ये देखिए ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है, इसको सीधा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये 70 हो गया। अब 80 to 113, 18 to 113, ये कहीं ऐसा कि 80, ठीक है, एंड 90, ये 90 to 117, 90 to 117 मतलब ये कि 90, ये यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब देखिए 100 to 120, ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा। अब ये करते हैं ऐसे ग्राफ, ये हमारा बन गया ओगिव, ठीक है। चलिए ये हमारा बन गया ओगिव। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ स्पेस है, तो मैं यहाँ पर आपको इस स्पेस में थोड़ा बता देता हूँ कैसे कैसे हमें क्या चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन। देखिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि द मीडियन क्या होगा, ठीक है, तो हमें मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन क्या होगा हमको पता होगा, मैं मीडियन बताता हूँ। देखिए क्या होता है जब कभी भी बोला जाए मीडियन, तो देखिए ये कितना है हमारा 120 है, तो मीडियन इक्वल्स तो क्या होता है हमारा, देखिए ये एन की वैल्यू कितनी है, एन ये 120 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए और मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है 120, इसका मतलब जानते क्या करना है हमें, ये बस एक्चुअली हमें सिर्फ मीडियन क्लास चाहिए, ये हमारा मीडियन नहीं दे रहा है,
ये मीडियम क्लास दे रहा है, ठीक है ना। तो टोटल n की वैल्यू कितनी है 20 है यहाँ पर, है ना 120, ठीक है। अब 120 क्या करें हम, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 60 आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा 60 आएगा। देखिए तो 60 आएगा, तो देखिए हमको इधर नहीं जाना 60, हमको इधर जाना है 60, क्योंकि ये जो वैल्यू है एन ये वाली फ्रीक्वेंसी इसके लिए आई ना, इसके लिए आई, इसके लिए थोड़ी है। तो इसलिए क्या हुआ 120 का हाफ 60, अब 60 का है हमारा 60 देखिए यहाँ पर। अब क्या करना है, इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन बनानी, ठीक है। अब ये जहाँ मिलेगा जाकर, ये जहाँ जाकर मिलेगा यहाँ से क्या करना है, हमें एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। यहाँ से कैसे, ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे या फिर डॉटेड लाइन बनाएंगे। अब देखिए ये जहाँ पर फॉल कर रहा है, ये जहाँ फॉल कर रहा है एक्चुअली 40 to 50, ये हमारा क्या हुआ मीडियन क्लास हो गया। इसी को हम बोलेंगे मीडियन क्लास, क्या बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, मीडियन क्लास बोलेंगे, मीडियन क्लास, ठीक है। अच्छा ये हमारी मीडियन क्लास होगी। और देखिए फिर अब ये जो बीच का देखिए ये लगभग कितना आपका हो रहा है 40 to 50 के बीच में कितना हो रहा है, 40 to 50 के बीच में कितना हो रहा है, ये 40 to 50 के बीच में ये आपका आ रहा है 43। तो मीडियन कितना आ गया आपका, मीडियन 43 आ गया, ठीक है। कितना आ गया मीडियन 43 आ गया, मीडियन में कितना आ गया 43 आ गया, ठीक। मीडियन में कितना आ गया 43 आ गया। तो मीडियम में कितना आ गया 43 आ गया। अब अगला इसने पूछा है कि अपर क्वार्टाइल कितना होगा, क्या पूछा है इसने कि अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या होगी, ओके। अपर क्वार्टाइल इसने पूछा, बस अपर क्वार्टाइल ना, मैं आपको अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल दोनों बताता हूँ, ठीक है, दोनों बताता हूँ। देखिए अपर क्वार्टाइल की वैल्यू क्या होती है ना। अब एन की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि एन हमारा क्या होगा, एन हमारा 120 है, ठीक है। एन हमारा कितना है 120 है। मैं इसको इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस नहीं है ना, मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये अपर क्वार्टाइल, अब मुझे अपर क्वार्टाइल चाहिए, तो ये बताइए पहले एन की वैल्यू क्या है। तो एन की वैल्यू मेरी इवन है, तो Q3 क्या हो जाएगा 3n/4 हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। तो 3 × 120/4, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, यानी Q3 की वैल्यू क्या आ रही है 90th ऑब्जर्वेशन आ रही है, क्या आ रही है 90 ऑब्जर्वेशन। तो 90th जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, एक्चुअली जो 90 ऑब्जर्वेशन आपका होगा वो 90 ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आप निकालेंगे, तो निकालेंगे कैसे, है ना। अब निकालेंगे कैसे, तो देखिए ये बताइए, ये हमारा जो 90th ऑब्जर्वेशन आया है एक्चुअल में ये हमारी फ्रीक्वेंसी में आया है या फिर हमारा इधर आया हुआ है। तो मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि जो आपका ये जो 90th ऑब्जर्वेशन आया है एक्चुअल में, है ना, क्या मैं सही कर रहा हूँ, एन की वैल्यू हमारी कितनी इधर है, एन की वैल्यू कितनी है 120 है ना हमारी एन की वैल्यू। हमने एन की वैल्यू कितनी ली है, एन की वैल्यू क्या हमने 120 ली है ना, एन की वैल्यू हमने 120 ली है ना, हाँ वन की वैल्यू तो हमने 120 ली है, ये चलिए ठीक है। एन की वैल्यू हमारी कितनी है 120 है। अच्छा एन की वैल्यू हमारी 120 है। अच्छा एन की वैल्यू हमारी 20 है 120 है। एक मिनट रुकिए आप थोड़ा, चलिए देखिए जो आपका ये Q3 था, है ना Q3, ये Q3 हमारा कितना आया 90 देखिए 90 ऑब्जर्वेशन जो आया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो 90th ऑब्जर्वेशन आया हुआ है हम क्या करेंगे अब नॉर्मल सा हम देखिए इसने बोला ऑब्जर्वेशन, ओके। अभी ये हमारी क्या है एन की वैल्यू 120 मतलब इससे आया है, तो ये वाली लाइन लेंगे, ठीक है। अब देखिए 90th कहाँ 90th, ये देखिए ये वाली वैल्यू क्या 90 है ना, तो क्या करेंगे पता है, यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ले जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लेके जाएंगे स्केल से, ऐसे स्केल से खींच के लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम देखिए यहाँ से नीचे ऐसे खींचने में, ठीक है, यहाँ से ये नीचे ऐसे खींचेंगे, तो जैसे स्ट्रेट ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी, है ना, वो क्या आएगी आपकी लगभग देखिए यहाँ पर ढंग से मालूम नहीं चल रहा है, बट ये लगभग ये कितना आएगा आपका 56, कितना आएगा आपका 56, ये हो जाएगा आपका Q3 की वैल्यू,
Q3 की वैल्यू कितनी हो गई 56 हो गई, Q3 की वैल्यू कितनी हो गई 56, ठीक है 56 हो गई। और फिर Q1, जो Q1 होगा आपका Q1 वो क्या होता है n/4 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, n की वैल्यू 120 थी, तो 120/4 कितना हो जाएगा 30, यानी 30th ऑब्जर्वेशन। तो 30th ऑब्जर्वेशन देखिए क्या करेंगे, इधर से ही आ पाएंगे, ठीक है इधर से क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे डॉटेड लाइन लेंगे, देखिए इसकी कितनी बनी है हमारी यहाँ पर 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 आपका, 30 आपका क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा, यानी 30 ये हमारा क्या हो जाएगा Q1 हो जाएगा। एक्चुअली ये जो हम ले रहे हैं एक्चुअली है तो है क्या, ये हम 30 इस पर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पता है देखिए ये जो n की वैल्यू आ रही है 120, ये हमारा हम स्कोर से ले रहे हैं ना, तो हम इसी से क्या करते हैं, देखिए जब हमारा n वहाँ पे पुट करते हैं तो जो भी ऑब्जर्वेशन आता है वो यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ से नीचे क्या करते हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ गिरता है ये एक्स एक्सिस पर, ठीक है जिस इंटरवल में वो पॉइंट हमें मिलता है, वही हमारा क्या होता है अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू बन जाती है, ठीक। और हमें अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल दोनों मिल गया, एक हमारा 56 मिल गया, एक हमारा क्या मिल गया हमें, एक हमारा हमें 30 मिल गया। अब देखिए ये मिलने के बाद से ये आपने लिख ही लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, है ना, थोड़ा हटा देता हूँ, चलिए जो सेमी इंटर सॉरी जो इंटर क्वार्टाइल लेंथ था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है वो क्या था Q3 माइनस Q1 था ना, तो नॉर्मल से यहाँ क्या मिला है, Q3 की वैल्यू कितनी है 56 है, माइनस कितना है 30 है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, ये हमारा 56 है, ये हमारा कितना है 30 है, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर नॉर्मल सा, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएंगी 6 - 0 6 हो जाएगा, 5 - 3 26, ठीक है। ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया। अगर यही बोल दूँ मैं सेमी तो क्या हो जाएगा, बस 2 से डिवाइड कर दो तो 30 आ जाएगा, तो ये हमारा सेमी इंटर क्वार्टाइल है। बस यही था आपका पूरा स्टैटिस्टिक के जितने फॉर्मूले थे मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, उसके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके। बस तो फिर एक मिनट, अभी हमारा मीन में मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया, बट मैं आपको अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मीन पर, मीडियन पर और मोड पर एक क्वेश्चन, मीन पे क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें एक क्वेश्चन से मैं आपको बताऊँगा पूरा मीन, ठीक है, पूरा मीन के सारे कि हम डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालेंगे और स्टेप डेविएशन से कैसे निकालेंगे, ठीक है। पता है मीन में आपको क्या होता है, ये जो हमारा देखिए जैसे ये लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ ना जो यहाँ वेरिएट्स, इसके जब आप निकालेंगे तो पता क्या होगा, आप सोचेंगे कि जो एज्यूम मीन मेथड की बात कर रहा हूँ, एज्यूम जहाँ हम ए लेते हैं, ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है आप सोचेंगे कि मैं ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ले सकते हैं आप, ठीक है ना, ये भी ले सकते हैं, ए की वैल्यू जो उसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ 5 आया, ये 5 यहाँ आएगा ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर 20 + 10 30/2 15, तो ये आपके जो वेरिएट्स आएंगे उनमें आप ऊपर वाले ले सकते हैं वैल्यू, नीचे ले सकते हैं, लेकिन लेने के पीछे रीज़न क्या होता है, अगर आपने वो एज्यूम कर लिया है मीन ए की वैल्यू, तो कैलकुलेशन जहाँ आपको इसको करने के लिए, मीन को करने के लिए जहाँ 5 मिनट लगेगा 10 से 12 मिनट आपका जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी एक ही वैल्यू क्या करते हैं, काउंट करते हैं टोटल कितना है और बीचों बीच से हम सबसे लेते हैं, है ना। इट मीन्स इन द मिडल ऑफ द वी कंसीडर एज अ ए इन अ वेरिएट्स, ठीक है। वेरिएट्स में हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा मीन का, अभी फिलहाल में इतना ही, ओके। फिर वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक करिएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो मुझे शेयर करिएगा, मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ अभी फिलहाल में।